एक शाही दावत, हैदराबादी बिरयानी के इतिहास का खुलासा। यह डिश न केवल अपने स्वाद के लिए बल्कि अपनी समृद्ध विरासत के लिए भी जानी जाती है। हैदराबादी बिरयानी शाही दावत और पाक कला के साथ मशहूर एक समृद्ध इतिहास का दावा करती है, जो खुद डिश की तरह ही परतदार और स्वादिष्ट है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले और जड़ी बूटियां इसे एक अनोखा स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। यह केवल एक डिश से कहीं अधिक पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, जो उन रसोई की पाक कला की सरलता का प्रमाण है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा, इसे और भी खास बना दिया। यह लेख हैदराबादी बिरयानी के आकर्षक सफर में उतरता है, इसकी उत्पत्ति, विकास और स्थायी अपील का पता लगाता है। यह जानना दिलचस्प है कि कैसे यह डिश समय के साथ विकसित हुई और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर वैश्विक पाक कला आइकन के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक, हैदराबादी बिरयानी की कहानी इतिहास, संस्कृति और पाक कला उत्कृष्टता का मनोरम मिश्रण है। यह डिश न केवल हैदराबाद बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस प्रतिष्ठित डिश के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं, उन सामग्रियों, तकनीकों और परंपराओं की खोज करते हैं जो इसे वास्तव में खास बनाती हैं। हर सामग्री का अपना महत्व है और हर तकनीक का अपना इतिहास। सुगंधित मसालों, रसदार मीट और फूली हुई चावल की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये सभी एक साथ मिलकर एक पाक कला की उत्कृष्ट कृति का निर्माण करते हैं। यह डिश हर बार खाने वाले को एक नया अनुभव देती है। हमारा सफर हैदराबाद की शाही रसोई से शुरू होता है, जहां शासकों के संरक्षण में कुशल रसोइयों ने स्वाद और तकनीकों के साथ प्रयोग किया, अंततः इस प्रतिष्ठित डिश को जन्म दिया। यह रसोइये अपने समय के सबसे कुशल और रचनात्मक थे। सदियों से हैदराबादी बिरयानी विकसित हुई, विभिन्न संस्कृतियों और पाक कला परंपराओं से प्रभावों को अपनाते हुए इसके स्वाद प्रोफाइल को और समृद्ध किया। इसमें मुगल, तुर्की और फारसी पाक कला का भी प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे जैसे हम हैदराबादी बिरयानी के इतिहास में गहराई से उतरेंगे, हम इसके निर्माण के पीछे की कहानियों, इसके नुस्खा के विकास और हैदराबाद और उसके बाहर इसके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करेंगे। यह डिश न केवल एक भोजन है बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। एक पाक साहसिक कार्य पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपकी स्वाद कलिकाओं को मोहित कर ले और इस प्रिय व्यंजन के बारे में आपकी जिज्ञासा को शांत करे। यह यात्रा आपको हैदराबादी बिरयानी की दुनिया में गहराई से ले जाएगी, जहां हर बाइट में इतिहास और संस्कृति का स्वाद मिलेगा। एक पाक कला रत्न की उत्पत्ति। हैदराबादी बिरयानी की सटीक उत्पत्ति पाक कला विद्या में डूबी हुई है। इसके निर्माण के इर्द गिर्द विभिन्न सिद्धांत और किंवदंतियां हैं। यह व्यंजन न केवल स्वाद का प्रतीक है बल्कि यह इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि इस व्यंजन की उत्पत्ति मुगल बादशाहों की रसोई में हुई थी, जो अपने साथ मध्य एशिया से एक समृद्ध पाक विरासत लेकर आए थे। मुगल बादशाहों के लिए भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि यह एक कला का रूप था। सुगंधित मसालों, केसर के उपयोग और चावल और मांस को परत करने की तकनीक में मुगल प्रभाव स्पष्ट है, जो कई मुगल व्यंजनों की पहचान है। इन सामग्रियों का चयन और उनका संयोजन एक जटिल प्रक्रिया थी, जो केवल कुशल रसोइयों द्वारा ही संभव थी। एक अन्य सिद्धांत हैदराबादी बिरयानी के निर्माण का श्रेय हैदराबाद के निजामों को देता है, जो रियासत के तत्कालीन शासक थे। निजामों के शासनकाल में हैदराबाद एक सांस्कृतिक और पाक कला का केंद्र बन गया था। किंवदंती के अनुसार एक निजाम ने एक अनोखे और स्वादिष्ट चावल के व्यंजन की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए अपने शाही रसोइयों को कुछ असाधारण बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती ने रसोइयों को अपनी रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। रसोइयों ने फारसी और मुगल पाक परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए रसीले मांस, सुगंधित मसालों और स्वादों की एक सिम्फनी के साथ एक स्तरित चावल की डिश तैयार की, जिसने निजाम को प्रसन्न किया और इस प्रकार हैदराबादी बिरयानी का जन्म हुआ। यह व्यंजन न केवल निजाम के दरबार में बल्कि आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गया। इसकी सटीक उत्पत्ति के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हैदराबादी बिरयानी पाक कला प्रभावों के एक पिघलने वाले बर्तन से उभरी, जो फारसी, मुगल और स्थानीय डेक्कन व्यंजनों के तत्वों को अवशोषित करती है। यह व्यंजन विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक अद्वितीय मिश्रण है। पाक परंपराओं के इस संलयन के परिणाम स्वरूप एक ऐसा व्यंजन बना जो परिचित और विशिष्ट दोनों था,
जो रसोइयों की रचनात्मकता और सरलता का प्रमाण था, जिन्होंने इसके शुरुआती विकास को आकार दिया। यह व्यंजन समय के साथ और भी विकसित हुआ और आज यह एक वैश्विक पहचान रखता है। जैसे जैसे हम हैदराबादी बिरयानी के इतिहास में और आगे बढ़ेंगे, हम फारसी और मुगल पाक परंपराओं के विशिष्ट योगदानों का पता लगाएंगे। यह जांच करेंगे कि इन प्रभावों ने डिश के स्वाद प्रोफाइल और खाना पकाने की तकनीकों को कैसे आकार दिया। यह यात्रा हमें उन अनगिनत कहानियों और रहस्यों के करीब ले जाएगी जो इस व्यंजन के साथ जुड़ी हुई हैं। केसर के उपयोग से लेकर धीमी पकाने की कला तक, प्रत्येक तत्व ने हैदराबादी बिरयानी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हम आज जानते हैं और पसंद करते हैं। यह व्यंजन न केवल हमारे स्वाद को तृप्त करता है, बल्कि हमें एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति की झलक भी देता है। एक पाक कला संगम फारसी और मुगल प्रभाव। हैदराबाद की गलियों में जहां हर कोने पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है, वहां के व्यंजनों में भी एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। हैदराबादी बिरयानी पर फारसी और मुगल पाक परंपराओं का प्रभाव निर्विवाद है, जो डिश के समृद्ध स्वाद, सुगंधित मसालों और विस्तृत खाना पकाने की तकनीकों में स्पष्ट है। यह प्रभाव न केवल स्वाद में बल्कि प्रस्तुति में भी झलकता है, जो डिश के समृद्ध स्वाद, सुगंधित मसालों और विस्तृत खाना पकाने की तकनीकों में स्पष्ट है। इन मसालों की सुगंध और रंग बिरयानी को एक अलग पहचान देते हैं। फारसी व्यंजन, जो मीठे, खट्टे और नमकीन स्वादों के अपने नाजुक संतुलन के लिए जाना जाता है, ने भारतीय पाक कला परिदृश्य में केसर, सूखे मेवे और मेवे जैसी सामग्री पेश की। इन सामग्रियों ने भारतीय व्यंजनों में एक नई जान फूंक दी। विलासत और भोग से जुड़ी ये सामग्री हैदराबाद की शाही रसोई में अपना रास्ता खोज ली, जिससे स्थानीय व्यंजनों में भव्यता का स्पर्श जुड़ गया। शाही भोज में इन सामग्रियों का उपयोग एक परंपरा बन गया। दूसरी ओर मुगल अपने साथ मांस, विशेष रूप से शिकार और समृद्ध स्वादिष्ट ग्रेवी के लिए एक प्रवृत्ति लेकर आए। इन ग्रेवी में मसालों का सही संतुलन और मांस की कोमलता एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। हैदराबादी बिरयानी में दही, मलाई और सुगंधित मसालों के मिश्रण में मुगल प्रभाव स्पष्ट है। यह मिश्रण बिरयानी को एक समृद्ध और मलाईदार बनावट देता है। धीमी गति से पकाने की तकनीक, जिसे अक्सर मुगल व्यंजनों में मांस को नरम करने और जटिल स्वाद विकसित करने के लिए नियोजित किया जाता है, भी बिरयानी बनाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गया। यह तकनीक बिरयानी को एक अद्वितीय गहराई और समृद्धि प्रदान करती है। हैदराबाद में फारसी और मुगल पाक परंपराओं के संगम ने एक पाक कला पुनर्जागरण को जन्म दिया, जिसमें कुशल रसोइयों ने नए स्वादों और तकनीकों के साथ प्रयोग किया। इन प्रयोगों ने हैदराबादी बिरयानी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हैदराबादी बिरयानी इस पाक कला संलयन के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उभरी, जो फारस के नाजुक स्वादों को मुगलों के मजबूत मसालों और धीमी खाना पकाने के तरीकों के साथ सहजता से मिलाती है। यह संलयन बिरयानी को एक अद्वितीय और अविस्मरणीय स्वाद प्रदान करता है। समय के साथ हैदराबादी बिरयानी स्थानीय सामग्रियों और पाक परंपराओं को शामिल करने के लिए विकसित हुई। इसके स्वाद प्रोफाइल को और समृद्ध किया और एक विशिष्ट और प्रसिद्ध व्यंजन के रूप में अपनी पहचान को मजबूत किया। यह विकास बिरयानी को और भी अधिक प्रिय बना दिया। अदरक, लहसुन और मिर्च जैसे स्थानीय मसालों के उपयोग ने स्वाद की गहराई को जोड़ा, जो फारसी और मुगल प्रभावों को पूरक करता है और बिरयानी को एक अद्वितीय और समृद्ध स्वाद प्रदान करता है। स्वाद की एक सिम्फनी बनाता है जो तालू को मोहित करता है। यह बिरयानी न केवल एक व्यंजन है, बल्कि एक अनुभव है जो हर बार खाने वाले को एक नई यात्रा पर ले जाता है। हैदराबादी बिरयानी के संरक्षक हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम अपने भव्य दरबारों और कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध ने हैदराबादी बिरयानी को उसके प्रतिष्ठित दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निजाम बढ़िया व्यंजनों के पारखी ने पाक कला की उत्कृष्ट कृति को पहचाना, जो हैदराबादी बिरयानी थी, और इसे अपनी शाही विरासत के प्रतीक के रूप में अपनाया। उनके संरक्षण में हैदराबादी बिरयानी फली फूली। आज हम जिस विस्तृत और स्वादिष्ट व्यंजन को जानते हैं, उसमें विकसित हुई। निजामों की शाही रसोई पाक प्रयोगशाला बन गई, जहां कुशल रसोइयों ने अपने संरक्षकों की चौकस निगाहों के नीचे बिरयानी बनाने की कला को वानबियोजी बनाने के लिए
सामग्री, मसालों और खाना पकाने की तकनीकों के साथ प्रयोग किया। व्यंजनों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया और रसोइयों की पीढ़ियों तक पहुंचाया गया, जिससे इस पाक खजाने का संरक्षण सुनिश्चित हुआ। हैदराबादी बिरयानी शाही दावतों और समारोहों का एक अभिन्न अंग बन गई, जिसे सम्मानित मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों को हैदराबादी आतिथ्य और पाक कला कौशल के प्रतीक के रूप में परोसा जाता है। पकवान की लोकप्रियता महल की दीवारों से परे फैली हुई है, जो हैदराबाद के लोगों के बीच पसंदीदा बन गई, जिन्होंने इसे अपनाया। हैदराबादी बिरयानी के संरक्षक के रूप में निजामों की विरासत निर्विवाद है। डिश के प्रति उनका प्यार पाक कला के स्टारडम तक बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका प्रभाव आज भी शहर के प्रसिद्ध बिरयानी घरों में महसूस किया जा सकता है, जिनमें से कई अपने वंश को निजामों की शाही रसोई में वापस खोजते हैं, जो परंपराओं और व्यंजनों को संरक्षित करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं।